विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेकर आई हूँ सीबीएसई गुजरात सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 19 और इस पाठ का नाम है तोता और इंद्र। बच्चों ये एक कविता है और इस कविता के कवि हैं नरेंद्र मालवीय जी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कविकार के बारे में, कवि के बारे में। वो इस तरह से है बच्चों कि नरेंद्र मालवीय जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं और हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान उन्होंने दिया है। और उनकी भाषा बच्चों सरल और सहज है। उनके साहित्य की एक विशेषता हमेशा यही रही है, मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से वे हमेशा पेश करते हैं। बच्चों यह एक जो तोता और इंद्र ये जो कविता है ये एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है और वो कहानी हमारे बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य भी माना जाता है। ऐसे तो आपने ये कहानी सुनी ही होगी, लेकिन ये कहानी जो है कविता के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। तो चलिए देखते हैं, वो इस तरह से है कविता तोता और इंद्र। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से उन्होंने देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लख कर पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी? इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनोहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही है अति प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से लेकर अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। किंतु आह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है, तब से है यह तरुवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ? यदि जाऊं भी तो क्या सुख, संतोष शांति में पा सकता हूँ? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की ये सब बातें सुनकर।
फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने अमस्तु, और तरु ने फिर नव जीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तो देखा बच्चों आप लोगों ने किस तरह से तोता अपने पुराने वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता। उसी तरह से हमें भी इस काव्य से सीख मिलती है कि हमें अपने पुराने माता पिता, हमारे माता पिता यानी हमें जो पालते पोसते हैं, उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। जो कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं या काम की नहीं रहती है, उन्हें हम सब फेंक देते हैं या उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इस काव्य से हमें ये सीख मिलती है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, लाइक, ठीक है। तो तोता और इंद्र से काव्य से हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिल ही गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।